नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में हम भाववाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। कल हमने संज्ञा टॉपिक शुरू किया था। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद हैं, ये हमने देखा था। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कौन से? द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। आज हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द। यानी जिस व्यक्ति की हो या वस्तु हो, स्थान हो, उसकी संपूर्ण जाति यानी पूरी जाति का क्या कराया? बोध कराया, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की संपूर्ण यानी पूरी जाति। कौन सी जाति? संपूर्ण, पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे मनुष्य क्या गया? संपूर्ण जाति आ गई। इसमें मोहन, सोहन, रोहन सारे नाम आ गए। मनुष्य यानी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। स्त्री शब्द है। अब स्त्री में सारी स्त्रियां आ गई। सीता है, गीता है, रीता है ना। गाय आ गए। इसमें गाय में सारी गायें आ जाती है। वैसे वस्तु हो गया। वस्तु पंखा। अब पंखा शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर आता उषा पंखा, कौन सा पंखा? उषा पंखा या बजाज पंखा। उषा पंखा हो गया, बजाज पंखा हो गया, ये क्या है? नाम के साथ आएंगे। उषा पंखा, बजाज पंखा, तो किसके साथ में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में। यहाँ पर ओनली पंखा शब्द दिया गया था, किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अगर इसके साथ में आता उषा पंखा, बजाज पंखा, सेलो कूलर, पेन हो गया, है ना, टीवी हो गया, सोनी टीवी हो गया, ऐसे स्थान यानी नदी का नाम है। तो यहाँ नदी तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। अगर नदी के साथ में आता पार्वती नदी, कौन सी नदी? पार्वती नदी, तो फिर क्या हो जाता हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी के साथ में अगर आता कावेरी नदी, तो कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर नदी शब्द क्या है? यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। वैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है शब्द? पहाड़, जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ आता अरावली पहाड़, अरावली पर्वत, तो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। देश का नाम, किसी भी देश का नाम, अगर यहाँ आता भारत, जापान, अमेरिका, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर यहाँ पर क्या शब्द आया? देश, तो देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। शहर, जैसे बारह, कोटा, बूंदी, ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि यहाँ पर किसी शहर का नाम नहीं है, यहाँ पर ओनली शहर दिया गया है या नगर दिया गया है, तो वो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे उदाहरण देखो, महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यानी महाराणा प्रताप का घोड़ा। अब यहाँ घोड़ा शब्द आया है, तो घोड़ा किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। घोड़ा शब्द आएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर घोड़ा के साथ में नाम आता चेतक घोड़ा, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। हुंजा घोड़ा, तो अगर घोड़ा कौन सा है? हुंजा घोड़ा, नाम क्या है? हुंजा, तो फिर किसमें आएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पर यहाँ पर क्या है? ओनली घोड़ा आया, तो किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। ऐसे नाट्यरंबा घोड़ा, घोड़े का नाम क्या है? नाट्यरंबा, तो नाट्यरंबा घोड़ा अगर आता तो किसमें आता? व्यक्तिवाचक में। पर ओनली यहाँ पर घोड़ा शब्द यूज किया गया है, तो उसमें क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो घोड़ा शब्द क्या है इसमें? जातिवाचक संज्ञा। अगला टॉपिक डालो, भाववाचक संज्ञा। अब देखो, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जिन संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दोष, आकार, अवस्था या व्यापार आदि का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सुख दुख यानी भाववाचक शब्द है। अमीरी भाववाचक शब्द है। गरीबी क्या है? भाववाचक बुढ़ापा भाववाचक है। बचपन शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा का शब्द है। प्यार, लंबाई, गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। आगे हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समुदायवाचक।